You are a new student, and what was your first experience as you entered in your class or university or your school or college? आपका पहला एक्सपीरियंस क्या था? आपको आपको मुख्तलिफ किस्म के लोग मिलेंगे वहां पे, आपको मुख्तलिफ किस्म की माइंड साइंसेस के लोग मिलेंगे ना। लोगों की हर की साइंस नफ्सियात भी डिफरेंट होती है। एक क्लास में मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी नफ्सियात को समझना एक परफेक्ट टीचर का काम है। तो बेटा लोगों की माइंड साइंसेस को समझने के लिए लोगों की जो माइंड साइंसेस होती है, ये सोच आता माइंड साइंसेस, कुछ अर्सा बंदे को क्या करना पड़ता है, गुमनाम होना पड़ता है, साइड पे होके 4 साल 2 साल 1 साल मेहनत करनी पड़ती है, गुमनाम होना पड़ता है। बीज देखा ना आपने, किसी का बीज, दरख्त का बीज जो होता है, दरख्त का, वो 4 साल 3 साल 1 साल 2 साल जमीन के अंदर दफन रहता है, छोटा सा बीज होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ी आपने बात को फॉलो करना है। ये एक इंस्ट्रक्शन भी आती है, कुछ अर्सा आपको गुमनाम होना पड़ता है, दफन करना पड़ता है अपने आप, अपनी एबिलिटीज को यूटिलाइज करने के लिए अपने आप को दफन करना पड़ता है। तो बीज क्या होता है, दफन होता है जमीन के अंदर, इतनी देर दफन रहता है, इतना बोझ अपने ऊपर उठाता है, ना कोई उसका हुस्न देखता है, ना कोई उसकी तहसीन देखता है, ना कोई उसकी तजमील देखता है, ना कि उसकी परफेक्शन देखता है। वो इतने बड़े दरख्त की ट्री की मानिंद बनता है, उसकी जो बुनियाद बनता है, कोई भी उसकी जो कुव्वत बर्दाश्त है वो नहीं देखता, छोटा सा बीज होता है। तो जब वो बीज बन के निकलता है दरख्त, उससे फल भी उगते हैं, फूल भी उगते हैं, पर्सनैलिटीज भी निकलती हैं, कौमें भी बनती हैं। कोई शेक्सपियर बनता है, कोई कायद-ए-आज़म बनता है, कोई प्लाटो बनता है, कोई अफलातून बनता है, कोई जीनियस किसी किस्म का बनता है, लेकिन उसके अंदर बेटा एफर्ट होती है, वो अपने आप को दफन करता है 1 साल के लिए, 1 माह के लिए, एक अरसे के लिए। इसलिए आप लोग क्या बने, उस तरह बीज की तरह बने जो अपने आप को दफन कर देता है। चिल्ला काटते हैं लोग, चिल्ले में करें, चिल्ले में कितनी बलाएं आती हैं, जो चिल्ला काटे, तकलीफें आती हैं। अगर मैं अल्लाह के रास्ते की बात करूं, अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए शैतान आपको बहुत तंग रही है, ना निकलो अल्लाह के रास्ते में, ना निकलो, कल चले जाना, परसों चले जाना। इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स डिपेंड ऑन योर एबिलिटी, योर कैपेबिलिटी, योर विजन, योर डेडिकेशन, कि आप किस तरह का इरादा करते हैं। तो बेटा उस बीज की तरह बने जो अपने आप को दफन करता है। तकलीफें तो बड़ी आएंगी, दफन तो करता है, लेकिन बाद में जब निकलता है ना, बन के निकलता है, तो फिर आप उन वक्तों को याद करना जब किसी क्लासमेट ने, किसी स्टूडेंट ने आपकी हेल्प नहीं की। तो जब आप बन जाएंगे ना, फिर आपको क्या आती है, फोन कॉल्स आती हैं, यार तुम मेरे क्लासमेट थे ना, तुम मेरे बैचमेट थे, उस वक्त उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की होती, लेकिन जब तुम्हें एक स्टेटस मिल जाता है, एक मुकाम मिल जाता है, एक जगह मिल जाती है, एक ऐसी प्रोफाइल की बुनियाद पर आपको सिलेक्शन हो जाती है, तो लोग आपको कहते हैं यार तुम मेरे क्लासमेट थे, तुम मेरे बैचमेट थे, तुम मेरे क्लास फेलो थे। किस वजह से? ऑन द बेसिस ऑफ नेपोटिज्म, फेवरटिज्म, ये उसकी फेवर करे, आप उसकी फेवर करे। लेकिन कुछ वक्त के लिए, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, कुछ वक्त के लिए अपने फेस को ऐसे ही रखना पड़ता है। हर थप्पड़ का जवाब हर जगह देने वाला नहीं होता, हर सवाल का जवाब हर जगह देने वाला नहीं होता। उसका कोई मकान होता है, मकाम होता है, लम्हा होता है, लहजा होता है, जिगर होता है, तनू होता है, मसनू होता है, सब्र होता है। हर थप्पड़ का जवाब हर जगह मारने वाली, इधर थप्पड़ मारा उधर ही आप थप्पड़ मार दे, नहीं, उसके लिए सब्र करें। कुछ अरसे के लिए अपने चेहरे को लाल रखना पड़ता है। एक वक्त आएगा भाई, जब वक्त आएगा ना, तुम लोग एक मुकाम पे इंशाल्लाह पहुंच जाओगे, तो जब पहुंचेंगे लोग आपको सल्यूट करेंगे। वो लोग जिन्होंने तुम्हें टाइम नहीं था दिया, और तुम्हारा एक मुकाम होगा, तुमसे टाइम लेने के लिए तुम्हारे असिस्टेंट को फोन कॉल आएंगे। लेकिन ये जो काम है, इसकी शुरुआत, इसकी जो ग्राइंड है, इसकी जो काट है, इसको जो कलेजा है, इसका जो जिगर है, इसकी शुरुआत कैसे करनी है? अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में या नूरी है ना। आपका अमल ठीक करें, इस काट को काटने के लिए अपना अमल ठीक करें, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बेहतर करें, अपने अंदर को साफ करें। जब आपने अंदर को पहचान लिया, आपको दूसरों को पहचानना आ जाएगा। यार इसकी मुझे पहचान नहीं होती भाई, व्हाट इज दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ, देन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज अदर पीपल हु आर सिटिंग बिफोर यू। आहिस्ता आहिस्ता तुम दूसरों को पहचानने के काबिल हो जाएंगे। पहले अपने आप को तो पहचान लो, मैं क्या हूं। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप उस बीज की तरह हो जाएंगे ना, तो क्या आप एक दरख्त ऐसा बनेंगे, तुम्हारे
उस दरख्त के नीचे लोग छांव भी हासिल करेंगे। उस खुश्क दरख्त की तरह ना बनना कि बिल्कुल नीचे बैठ के लोग क्या करें, तकलीफ यार ये तो है, कांटे ही कांटे। फूल और कांटे ठीक है, लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस, जिंदगी फूलों की सेज भी है, कांटे भी आते हैं साथ साथ। सो उस वक्त को जानने के लिए, उस मुकाम पर पहुंचने के लिए आपको कलेजा चाहिए, जिगर चाहिए, हौसला चाहिए, कुव्वत बर्दाश्त चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, प्रिजर्वेंस चाहिए, टाइम मैनेजमेंट चाहिए, एनालाइज चाहिए। आपको एनालाइज करना चाहिए अपने आप को, सेल्फ डिस्कवरी चाहिए, सेल्फ इंप्लीमेंटेशन चाहिए। अब अपने आप को पहचाने, अब ये सारा ग्राउंड वर्क करें ना। ग्राउंड वर्क करने के बाद अगर आप बेटा अल्लाह तबारक व तआला से, बल्कि ग्राउंड वर्क करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से अगर आप ताल्लुक ना जोड़ें, सारी की सारी आपकी एफर्ट बेबुनियाद होगी। अल्लाह से ताल्लुक जरूरी है ना कि अल्लाह से ताल्लुक आप जोड़ें। थोड़ा सा टॉपिक से मैं आपको थोड़ा सा इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपके लिए आप आने वाले वक्त में फायदा। तो उस बीज की तरह बने, अल्लाह से ताल्लुक जोड़े, मांगे अल्लाह से कि अल्लाह तू गफूर रहीम है, तू कायनात का मालिक है, मैं गुनाहगार हूं, मेरी गलती मैं नहीं आगे बढ़ सका, मेरी गलती मैंने लोगों को बर्दाश्त नहीं किया, मेरी गलती मैंने मेहनत नहीं की। अपने आप को तस्लीम करें, अपनी गलती तस्लीम करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं, अगर कोई तेरा दिल दुखाए तो गुस्सा नहीं करना। क्यों? कुदरत का कानून है, कोई जितना झुका हुआ दरख्त होता है लोग उसको ज्यादा पत्थर मारते हैं। झुके दरख्त की बना बने, आपको झुकना सीखें, अपने को लोगों को झुकाना ना सिखाएं। अल्लाह से मांगे, ऐ अल्लाह तू मेरे लिए जमीन और आसमान में ऐसे ऐसे मोज़े पैदा कर कि जिसकी मैं कीमत नहीं चुका सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह मेरे लिए आग ठंडी कर। अल्लाह ने आग बुझाई नहीं है अभी, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कुल या नारु कूनी बर्दम व सलाम अला इब्राहीम, ऐ आग अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो जा। अल्लाह ने आग बुझाई नहीं है, ठंडी की है। तो तुम अल्लाह से मांगो ना कि अल्लाह मेरे लिए जमीन और आसमान में यहाँ पर मेरे लिए मोज़े पैदा कर। देख मैं आजिज़ बंदा यहाँ पे खड़ा हूँ, पाक हूँ अपनी दुश्मनी से, पाक हूँ अपने कामों से, हर किस्म की नफरतों से पाक हूँ, हर किस्म की करप्शन से पाक हूँ, हर किस्म की जेलसी से पाक हूँ। या अल्लाह मेरे लिए मोज़े पैदा कर। देख मैं आजिज़ बंदा तेरे सामने खड़ा हूँ, मेरी मदद फरमा। तू गफूर रहीम है, तू कायनात का मालिक है, तू खालिक है। मालिक ऐसा तेरे जैसा कोई मालिक नहीं है, तो मैं मांगने वाला फकीर ऐसा कि मेरे जैसा कोई हकीम नहीं है। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, तुझसा कोई सखी नहीं और मुझसा कोई गदा नहीं। वो तो सखी वो देता है, तो अब गदा तो बनने वाले अल्लाह से मांगने वाले, लेकिन आपकी बुनियाद क्या हो, उस बीज की तरह हो।